क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों के मौसम में छिपकलियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं? तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में छिपकलियाँ अपने बिलों में रहना पसंद करती है, क्योंकि छिपकलियों का खून ठंडा होता है और उनके शरीर में गर्मी नहीं पाई जाती। इस वजह से सर्दियों में छिपकलियाँ अपने बिलों में ही रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वे बिलों से बाहर नहीं निकलती तो वे खाती पीती कैसे होंगी, पर हम आपको बता दें कि छिपकलियों के अंदर अपने मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को कम करने की कला होती है और वे अपने खाए हुए भोजन को लंबे समय तक डाइजेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा छिपकलियाँ एक ही स्थान पर पड़ी रहती है ताकि अपनी ऊर्जा को बचा सके, और जब वातावरण उनके अनुकूल होता है तो वे फिर से बाहर आ जाती हैं। इसके अलावा जो छिपकलियाँ सर्दियों में अपने लिए कोई सही स्थान नहीं ढूंढ पाती, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र में एक ऐसी जगह भी है जहां पर दो महासागरों का पानी मिलकर भी एक नहीं हो पाता? जी हां, हम बात कर रहे हैं अलास्का की खाड़ी में मौजूद प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के सीमाओं की। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों महासागरों में अंतर साफ देखा जा सकता है, जिसमें एक महासागर का रंग हरा तो दूसरे का रंग नीला दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिक इस पर कई रिसर्च कर चुके हैं, पर ऐसा होने के पीछे का कोई स्पष्ट कारण नहीं जान पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा होने के पीछे का कारण दोनों महासागरों में पाए जाने वाले लवणता और घनत्व में अंतर को बताते हैं, जिसके कारण दोनों महासागरों के बीच झाग की एक दीवार बन जाती है जो इन दोनों महासागरों के पानी को आपस में मिलने नहीं देती। पर यह बात भी कुछ खास समझ में नहीं आती, क्योंकि एक झाग की दीवार भला दो महासागरों के पानी को मिलने से कैसे रोक सकती है। जो भी हो, पर यह कुदरत का करिश्मा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लगभग 18 लाख साल पहले इस धरती पर एक ऐसे शिकारी का जन्म हुआ था जो उस समय के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक था और जिसे आज हम सेबर टूथ के नाम से जानते हैं। ये इतने ताकतवर हुआ करते थे कि ये अपने समय में सबसे विशालकाय जीव मेमथ का शिकार भी कर लिया करते थे। जी हाँ, वे ही मेमथ जिनका शिकार केवल इंसान ही कर सकते थे। पर दोस्तों, सेबर टूथ इतना खतरनाक था कि उस समय के बड़े से बड़े जानवर भी सेबर टूथ से खौफ खाया करते थे। ये शेर की प्रजाति का ही एक जीव था जिसका वजन 300 से 400 किलो तक हुआ करता था। इसका पंजा किसी आम शेर के मुकाबले दुगुना बड़ा और शक्तिशाली था, जिसमें तेज धार वाले लंबे लंबे नाखून हुआ करते थे, जिनकी मदद से सेबर टूथ किसी भी जानवर की चीर फाड़ कर सकता था, और इसके दो दांत किसी खतरनाक खंजर से कम नहीं थे। और दोस्तों, सेबर टूथ इतना ताकतवर तो था, पर आज के शेर के मुकाबले भागने में तेज नहीं था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर स्पेस स्टेशन में किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाए तो इसे कैसे हैंडल किया जाता है? तो दोस्तों, अगर कोई एस्ट्रोनॉट दुर्भाग्य से आउटर स्पेस में मर जाता है तो उसके क्रू मेंबर्स द्वारा उसकी बॉडी को जल्दी से जल्दी किसी सेफ जगह पर स्टोर करना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी से निकलने वाले बैक्टीरिया दूसरे एस्ट्रोनॉट तक न पहुंच सके। मरे हुए एस्ट्रोनॉट की बॉडी को हाई प्रेशर सूट पहनाकर ठंडी जगह पर रख दिया जाता है या फिर जमा दिया जाता है। पर कुछ लोगों का सवाल है कि क्या हम डेड बॉडी को आउटर स्पेस में छोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर बिना किसी रॉकेट की सहायता से ऐसा किया जाए तो ये संभव है कि वो डेड बॉडी स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए वापस स्पेसक्राफ्ट के पास आ जाएगी, जिसे देखकर बाकी क्रू मेंबर्स को कैसा लगेगा ये आप सोच सकते हो। दोस्तों, ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।